नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है तो शनिदेव से शुभ फल पाने के लिए, जीवन में कोई बड़ी बाधा ना आए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर शनि की महादशा चलती है तो मन में वैसे ही टेंशन रहती है कि शनिदेव कि महादशा में ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि जीवन में अचानक परेशानी आ जाए, ऐसा भय मन में रहता है। लेकिन इस तरह का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया अलग चीज़ होती है, शनि की महादशा अलग चीज़ होती है। कई बार लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, ये सब एक ही समझ बैठते हैं। ऐसा मत समझिएगा। जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है, जरूरी नहीं उनकी शनि की साढ़े साती भी चलेगी। जिन लोगों की शनि की ढैया चल रही है, जरूरी नहीं कि उनकी शनि की महादशा भी चलेगी। तो अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो पहला काम तो आपको ये करना है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमें अपने कर्मों को ठीक कर लेना है। जिस ग्रह की महादशा चलती है वो ग्रह ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभाव देता है। और कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। तो उनमें से जिन भावों का वो स्वामी होगा और जिन भावों में वो बैठा होगा, उसके फल ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि शनि अनुकूल स्थिति में अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है या अपनी उच्च राशि में बैठा है। शनि की 2 राशियाँ होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। और शनि की जो उच्च राशि होती है वो है तुला राशि। तो मान लीजिए कि शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है या स्वराशि में बैठा हुआ है, मकर या कुंभ में बैठा है, तो शनि से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें अपने कर्मों को ठीक रखना पड़ेगा। अगर कर्म गड़बड़ हुए तो शनिदेव उसका देर सवेर हिसाब अवश्य करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित जी उसके तो कर्म बहुत गड़बड़ चल रहे हैं लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं आ रही, बहुत अच्छा चल रहा है, खूब पैसा आ रहा है, खूब खा रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब तक उनके पुण्य का बैलेंस है तभी तक वो सब कुछ अच्छा चलेगा। उसके बाद शनिदेव अवश्य न्याय करेंगे। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। अगर कर्म गड़बड़ होंगे तो उसका फल शनिदेव अवश्य प्रदान करेंगे। तो शनि की महादशा में सबसे पहला काम ईमानदारी से, मेहनत से धन कमा के जीवन यापन करना है। दूसरा, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय करिएगा तो बड़ी राहत मिलेगी। शनिदेव, हनुमान जी का पूजा जो लोग करते हैं उन्हें परेशान नहीं करते हैं। तो जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजन करते हैं, शनिदेव उन्हें कभी परेशान नहीं करते। इसलिए आप नियम से हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें। आप अपने घर में, जो आपने घर में मंदिर बना रखा है, वहीं बैठ जाइए। एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर हनुमान जी की छोटी सी फोटो, तस्वीर या मूर्ति जो हो आपके पास रख दीजिए। और हनुमान जी को पहले गंगा जल से स्नान करा दें, फिर तिलक लगा दें, फिर अक्षत अर्पित कर दें, फिर पुष्प चढ़ा दें, माला है तो माला चढ़ा दीजिए और सामने एक घी का दीपक जला दें और वहीं बैठकर सुंदर कांड का पाठ करें। जब पाठ समाप्त हो जाए तो हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद काले चने और हलवे का भोग हनुमान जी को लगाएं। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये प्रसाद ग्रहण करिए। और फिर वो जो प्रसाद है, चना अलग दोने में रखेंगे, हलवा अलग दोने में रखेंगे। इस तरह से 11 दोने लगा लें। चना अलग, हलवा अलग, एक ही में मिक्स मत करिएगा। बहुत सारे लोग, जब वो आती है ना नवरात्रि, तो कन्या भोजन कराते हैं, तो एक ही प्लेट में चना भी डाल दिया, हलवा भी डाल दिया, चने से हलवा मिक्स हो गया, हलवे का स्वाद नमकीन हो गया, चने का स्वाद मीठा हो गया। ऐसा मत करिएगा। अलग दोने में चना, अलग दोने में हलवा रख करके 11 गरीबों को आप ये प्रसाद बांटें। साथ ही अपने घर
वालों को प्रसाद बांटें, आसपास के लोगों को प्रसाद बांटें और शनि देव से प्रार्थना करें कि जो आपके जीवन में कष्ट परेशानी चल रही है वो दूर हो और ये जो शनि की महादशा चल रही है ये आपके लिए अनुकूल रहे। हर शनिवार के दिन ये उपाय करना शुरू करिए। हनुमान जी की कृपा से सारे संकट दूर होंगे, शनि देव की कृपा से कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो ये उपाय आप स्वयं भी कर सकते हैं और अपने करीबी लोगों को भी बता सकते हैं जिनकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। अब उपाय करने के साथ कौन कौन सी और बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो हमने आपको सबसे पहले ही बता दी कि अपने कर्म ठीक रखें। दूसरी और कौन कौन सी बातें जो ज़रूरी हैं जिनका ध्यान रखना है, देखिए अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो ये मान के चलिए कि तरक्की धीरे धीरे होगी, ग्रोथ धीरे धीरे होगी, इसलिए बहुत उतावलापन ना दिखाएं, बहुत जल्दी में ना रहें, बहुत ऐसा ना सोचें कि 6 महीने के अंदर ये काया पलट जाएगी, 1 साल के अंदर आप पूरा ऐसे कर देंगे, 360 डिग्री घूम जाएंगे, ऐसी सफलता मिल जाएगी। इस तरह के जो है अनरियलिस्टिक प्लान ना बनाएं। ये होता है, लेकिन जब राहु कि महादशा अंतर्दशा हो, राहु बहुत ज़्यादा प्रबल हो, तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों के जीवन में हो रही होंगी, आप देख रहे होंगे। लेकिन जब शनि की महादशा या अंतर्दशा हो तो शनिदेव धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तब आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को खुश रखें। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनमें शनि का वास होता है, बूढ़े लोगों में, तो आप उनको किसी भी तरीके से नाराज़ ना करें। इसके साथ ही अपने सबऑर्डिनेट्स, मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो आपके अधीन जो लोग काम करते हैं, आपके ऑफिस में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं और भी जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को कभी नाराज़ ना करें, उनके साथ कोई ऐसी बात ना कहें जो जिससे वो दुखी हो और परेशान हो। तो सबसे विनम्रता से बातचीत करें, अपने व्यवहार से सबको खुश रखने का प्रयास करें। इसके साथ ही किसी धार्मिक स्थान में सप्ताह में 1 दिन सेवा देना शुरू करें। अगर आपको शनिवार को समय मिलता है, शनिवार को सेवा दें, रविवार को समय मिलता है, रविवार को सेवा दें। कोई भी सेवा, वहाँ धार्मिक स्थान में जैसे मंदिर है वहाँ साफ़ सफाई में हेल्प कर दीजिए, और गुरुद्वारे में तरह तरह की सेवाएं होती हैं, वहाँ सेवा दे सकते हैं। जहाँ आपको मौका मिले आप किसी भी धार्मिक स्थान में सेवा देना शुरू करेंगे, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। और अगर आपकी शनि की महादशा चल रही होगी तो वो अच्छे से बीत जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी और आपको अच्छे शुभ फल इस महादशा के दौरान मिलते रहेंगे। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।